दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि हम एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे, कौन कौन से दिमाग में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वो, इसके अलावा क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं, कौन से बैंक में इंटरेस्ट रेट कम है। पूरा वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है ना ज़रा लंबा होगा क्योंकि इसमें जो है मैंने तो 2 बार एजुकेशन लोन अप्लाई करना है। पहले तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए एक प्राइवेट कॉलेज में, फिर एक बहुत ही टॉप कॉलेज IIT खड़गपुर के लिए एजुकेशन लोन अप्लाई करना। तो इसमें क्या मेरे को प्रोसेस देखना पड़ा। इसके अलावा आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कैसे देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, ये पूरा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ज़रा तो टाइम लगेगा ना यार, तो ज़रा सा आप वीडियो को जो है लंबे देखते जाइए, ज़रा बोरिंग भी हो सकता है। साथ में हम लोग बात करते हैं कि आज के वीडियो में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट अगर आप काउंसलिंग असिस्टेंस हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं, आप एक सपोर्ट चाहते हैं कि आपके साथ कोई खड़ा रहे और आपको जो है एजुकेशन लोन या फिर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा सके फॉर WBJE एंड जोसा काउंसलिंग, तो आप हमारे काउंसलिंग रजिस्टर में काउंसलिंग असिस्टेंस में रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। तो एजुकेशन लोन जो है दोस्तों, एक पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चंस, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं, टोटल प्रोसेस आप देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं टाइम, कितना टाइम लगेगा एजुकेशन लोन को अप्रूव होने में। 1 से 4 वीक का टाइम लग सकता है, ज़्यादा है बट लग सकता है। बात करते हैं कहाँ से हम एजुकेशन लोन ले सकते हैं, ये तो सवाल बहुत बड़ा है। तो अगर आप चाहें तो कॉलेज में बहुत सारे बैंक्स के साथ ऐसे हाथ मिलाकर टाई अप्स कर रखते हैं, तो ऐसे में उन बैंक्स में आप लीजिएगा तो इंटरेस्ट रेट आपको ज़रा कम देखने को मिलेगा। बट इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट बैंक्स है जहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम देखने को मिलता है, जैसे SBI, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस एंड दैट। तो वहाँ पर भी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, पर यहाँ डॉक्यूमेंट्स का ज़रा ज़्यादा लगता है। बट अगर कुछ आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको नहीं अप्रूव हो रहा है लोन पर, तब आपको प्राइवेट बैंक्स आपको लोन दे देगी, पर प्राइवेट बैंक्स जो है आपसे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करेगी। तो आप 3 तरीके से लोन लगवा सकते। इसके बाद प्रोसेस क्या है, कैसे जो है मुझे मिलेगा ये लोन, क्या क्या मुझे देखना पड़ेगा पूरे के पूरे प्रोसेस में। सबसे पहले आपको एक विद्या लक्ष्मी का फॉर्म भरना पड़ेगा। मैक्सिमम बैंक्स विद्या लक्ष्मी फॉर्म जो है एक्सेप्ट करती है, बट कुछ बैंक्स जो है जो बहुत ही टॉप कॉलेज के हैं वो लोग बैंक में विजिट करने से एक फॉर्म फिल करवाएंगे और आपका काम बन जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड प्रोसेस है, अगर आप विद्या लक्ष्मी भी अप्लाई करते हैं या फिर ऐसे ही बैंक में जाते हैं, फिर भी आपको जो है फिर से एक बार एप्लीकेशन फॉर्म लिखना पड़ेगा और यहाँ आप मेंशन करेंगे कि आपके कितने खर्चे हैं, आप किन किन खर्चों के लिए लेना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप के लिए लेना चाहता हूँ, या फिर हॉस्टल एंड मेस फीस, किताबें और क्या क्या, वो हम लोग वीडियो में और बात करेंगे। इसके बाद आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स में एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है बोनाफाइड। ये क्या होता है, ये जो होता है बोनाफाइड, ये आपको आपका कॉलेज साइन करके देता है कि आप इस कॉलेज के पार्ट हैं और तभी आपको अप्रूव होगा लोन। इसके बाद हो गया सैंक्शन, पैसे मिलेंगे। अब पैसे कहाँ मिलेंगे दोस्तों, पैसे मिलेंगे आपके कॉलेज के खाते में। मैक्सिमम बैंक आपके कॉलेज के खाते में ही पैसा देगी। कुछ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कुछ ऐसी जगहें हैं जो आपको खाता आपके अकाउंट पे भी दे सकती है। चलिए, इसके बाद सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस होता है। सबसे पहले, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मुझे लोन मिलेगा। देखिए, अगर आप एक इंडियन नेशनलिटी हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आपको लोन मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चंस के लिए, अब इंडियन नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आधार कार्ड चाहिए, आपके पास है तो, अरे वो भी नहीं है क्या, चलिए मजाक कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट मुझे कितना देखने को मिलेगा। देखिए, अभी देश में रेपो रेट है, आपको स्क्रीन पे रेपो रेट आ रहा होगा। रेपो रेट में अगर बैंक RBI से पैसा लेती है तो वो 6.5% पे ले रही है। अभी जो करंट तो रेट है 6.5, तो बैंक तो आप उससे ज़्यादा ही लेगी। तो टोटल आपको 8.2 से लेकर 15% तक का इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। अब 8.2, 15 तो दोनों डबल हो जा रहा। 15 में जो है दोस्तों प्राइवेट बैंक में मिलता है। अब ये डिपेंड करता है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी कॉलेज की रेटिंग का। AAA कॉलेजेस कौन से हो गए, जैसे IIMs हो गए, IITs हो गए, पुराने IITs। अब जो A कॉलेज कौन से हो गए, वैसे कॉलेज जो भी नए नए IITs हैं, IIITs हैं, NITs हैं टॉप वाले। उसके बाद आपको रैंकिंग मिलेगी लोअर NITs, लोअर IIITs, ऐसे करके रैंकिंग्स रखी गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों की जो है SBI में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है कुछ 8.15 से लेकर 11% तक। तो आपको एक आइडिया हो सकता है कि मिनिमम परसेंटेज आज के दिन 8.1% है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको ऑफर कर रही है। बट इसके बाद आप देखिए PNB जो बैंक है वो आपको 9.2% ले रही है, कैनरा बैंक 9.25 ले रही है। तो 9% के आसपास सभी बैंक में अभी इंटरेस्ट चल रहा है। ये 2024 की बात कर रहा हूं मैं, ये कम बढ़ सकता है बाद में। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब ये फ्लोटिंग में और फिक्स्ड में क्या फर्क होता है वो हम बात करेंगे वीडियो पे। आईडीबीआई बैंक 8.5 ले रही है, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया आपको 8.15 ले रही है, बैंक ऑफ इंडिया 11 ले रही है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करता है, आईसीआईसी बैंक 9.85 ले रही है। अब आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि कौन सा बैंक आपका है, मैक्सिमम बैंक लिस्टेड है, आपको आपका बैंक कितना परसेंट दे रहा है। इसके अलावा आपके पास कोटक बैंक है तो वो 16% जा सकता है, फेडरल बैंक 12% जा सकता है। जो ये प्राइवेट बैंक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेती है। इसके बाद हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि आपको लिस्टिंग हिसाब से जो है कॉलेज में चेंजेस होता है। अगर हम बात करें ए लिस्टेड कॉलेजेस जैसे कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, या फिर हम बात करें आईआईटी गुवाहाटी एंड ऑल दैट, वहां पर आपको 8.15% के आसपास देखने को मिलेगा आपका इंटरेस्ट रेट। बट हम बात करें जैसे कि आईआईटी भिलाई की बात कर ले, बहुत ही लो, जरा लो ग्रेडेड है, तो वहां पर जो है ए लिस्ट पे आपको 8 से 8.65% तक देखने को मिलेगा, ज़्यादा फर्क नहीं। बट इसके अलावा आपको एनआईटीज़ मिल रहा है, टॉप एनआईटीज़ तो वो 8.65 लेंगे, जैसे एनआईटी ट्रिची, एनआईटी दुर्गापुर एंड ऑल। बट आपको एनआईटी बहुत लो ग्रेडेड मिल रहा है, तो ऐसे में आपका 9.15 हो सकता है। बट अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, नॉर्मल अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, तो वहां पर आपको 9.65% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। अब हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर इंटरेस्ट रेट हम जो पैसा ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं, तो इसका इंटरेस्ट रेट कब से स्टार्ट होगा? सब तो कहते हैं कि मैं पैसा पे करूंगा बाद में, तो हाँ, पैसा तो आप पे करेंगे बाद में, बट इंटरेस्ट रेट जो है दोस्तों, आप जिस दिन पैसा लेते हैं उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सोचिए 1 लाख रुपए आप पहला महीना लेते हैं, तो आप 1 साल में उसका 10% इंटरेस्ट पे 10,000 रुपए आपकी इंटरेस्ट जुड़ जाती है। वो आप पे करें ना करें, वो आपको जो है ये इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं जब कोर्स पीरियड चल रहा है, तभी आपके माता पिता या फिर आप। बट अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो ये सब कुछ जुड़ता हुआ नेक्स्ट ईयर अब 1,10,000 पे इंटरेस्ट पड़ेगा, और आप जितना एक्स्ट्रा पैसा लेंगे उस पर भी इंटरेस्ट पड़ेगा। तो जिस दिन से आप जितना पैसा ले रहे हैं आपको इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ रहा है, और ये कंपाउंडेड ही होता है। बट आप लोग को लगता है सिंपल, ये सिंपल कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है। बट अगर आप जब पैसा मैंने पे करना शुरू करते हैं, तब जो है रेकरिंग अकाउंट हो जाता है, मतलब जितना पे कर रहे हैं आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं और आप साथ में जो है ये भी पे कर रहे हैं। इसके बाद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या फर्क होता है? फिक्स रेट क्या होता है कि सोचिए आप जो 10 लाख रुपए हैं, आप उनमें से पे करना शुरू कर देते हैं। सोचिए फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम पे ही 12 लाख जो फीस है 12 लाख ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो आप उसी दिन से इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो है कि आप जितना पैसा अभी आपको सेमेस्टर में लग रहा है उतना ही पैसा आप अभी पे करें। दूसरा हो गया कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर होता है कंपैरेटिवली इन द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो है लोअर होता है इन द फ्लोटिंग रेट। अब फ्लोटिंग रेट पे क्या है कि देश अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपका इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, देश जो है जरा गड़बड़ा गई तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब 8 साल 10 साल के लिए देंगे, देश का तो हालत एक जैसा रहेगा नहीं, ये हमेशा बढ़ता कमता रहेगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता कमता रहेगा। ऐसे में आपका अमाउंट कम देना आपको पड़ेगा टोटली। तो आप हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार पूछ लें, मैक्सिमम लोन पे आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या गर्ल्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें छूट मिल सकता है? यस, कुछ बैंक्स आपको गर्ल्स के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती हैं, और अगर आप एक पेरेंट्स हैं और एक गर्ल हैं तो आप जरूर जाके इसके बारे में पता कीजिए कि कौन से बैंक पे आपको छूट मिल सकती है अगर आप लड़की हैं तो। इसके बाद हम बात करते हैं रीपेमेंट का टेन्योर क्या होता है। अगर हम एक एजुकेशन लोन को ले चुके हैं तो 1 साल का हमें मोराटोरियम पीरियड मिलता है, मतलब 1 साल तक आप अपने जॉब को खोज रहे हैं या फिर आप पे नहीं कर पा रहे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं मोराटोरियम के बीच में ही। बट अगर आप नहीं कर पाते तो उसके बाद जो है आपको 2x, मतलब अगर सोचिए 4 साल का बीटेक कर रहे हैं तो आपको 8 साल तक का टाइम मिल जाता है कि आप रीपे कर सके। बट जब MBA की बारी आती है या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन की बारी आती है, जब अमाउंट बहुत हाई रहता है, तो ऐसे में ये जो है 4x तक जा सकता है। ठीक है, 4x जाता है, कभी कभी 6x, तो मतलब आप ऑलमोस्ट समझिए कि 12 से 15 साल तक मैक्स टू मैक्स आपका एजुकेशन लोन का डेट्स आप बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द टोटल पॉलिसी इन द नॉर्मल बैंक्स, मतलब नॉर्मल आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको 2x तक का ही टाइम मिलता है। मोराटोरियम पीरियड क्या होता है? मोराटोरियम पीरियड एक ऐसा समय होता है जब 12 महीना आपको जॉब नहीं मिलती है, तब आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना, आपको समय दिया जाता है कि आप जॉब खोज सकें और पेमेंट के जरिए खोजें। बट अगर आपको बहुत सारे बैंक सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम देते हैं, तो ये आपको बैंक से पूछ लेना है कि 12 महीना मिलेगा मोराटोरियम या फिर 6 महीने। इसके बाद हम बात करते हैं कि पर्पस क्या रहेगा एजुकेशन लोन में, क्या क्या आप चीजें ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ट्यूशन फी ले सकते हैं, कॉलेज का पूरा पैसा लेंगे आप। हॉस्टल एंड मेस फीस भी लेंगे कि आप कितना रह रहे हैं, उसका जो खर्च है, अगर आपका कोई स्लिप मिल रहा है तो उसको भी आप अवेल करवा सकते हैं। लैपटॉप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक रेंज आपको मिल जाएगा, उस रेंज में आप लैपटॉप लें, खुद से कुछ पैसे दें, कुछ आपको वहां पर दी जाएगा। तो क्या लैपटॉप के पैसे मेरे खाते में क्रेडिट होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला। आपको जो है, आपको जिस भी लैपटॉप दुकान पे आप जा रहे हो वहां से कोटेशन लेंगे,
कोटेशन लेंगे, कोटेशन एक शब्द होता है, कोटेशन वहां पर साइन करके देगा आपको, वो कोटेशन आप जाके बैंक में सबमिट करेंगे, बैंक आपका पैसा जो है उस दुकानदार को दे देगा और आप फिर जाके लैपटॉप ले लेंगे। किताब आपको मिल रहा है, उसके लिए आप पैसे ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप कहीं घूरने जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल IIT खड़गपुर में हम लोग सिंगापुर जा सकते हैं, तो उसके लिए 1 लाख रुपए वहां से ले सकते हैं। सो दिस एंड दैट आप ले सकते हो और उसको अवेल करवा सकते हो। इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का फीस क्या मुझे बैंक दे देगा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। यस दोस्तों, कुछ बैंक जो है सिर्फ दे पाती हैं, बट मैक्सिमम बैंक आपको नहीं देंगी। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो है आपको खुद ही से पैसा देना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर के बाद ये पैसा कुछ कुछ आपको रिटर्न मिल जाता है। जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में ये पैसा आपको रिटर्न दे देता है, बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपको ये पैसा नहीं मिलता वापस। तो ये आपको दोनों ही देख के चलना है। क्या आप किसी भी सेमेस्टर, क्या हर सेमेस्टर में मेरे को अपना मार्कशीट जमा करना पड़ेगा, हर सेमेस्टर में मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एजुकेशन लोन पे, मतलब आपके पैसे को क्रेडिट करवाने के लिए? यस दोस्तों, आपको हर सेमेस्टर में जाकर आपका मार्कशीट देना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर का ये नोटिस आया, इतना पैसा वो मांग रहे हैं, और आपको वो पैसा जो है क्रेडिट करवा देना पड़ेगा। तो आपका जो कॉलेज का ब्रोशर होता है वो मिलता है कि पर सेमेस्टर कितना पैसा है, और वो पर सेमेस्टर वाला पैसा आपको वहां दे देना है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है दोस्तों कि हर सेमेस्टर में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो है इंटरेस्ट रेट काफी कम पड़ेगा। बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को फिल करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपका एडमिशन लेटर कि आपको सिलेक्शन हो गया, आपको एडमिशन लेटर मिल रहा है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर कितना है, कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, कॉलेज का सील मार्कर, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ब्रोशर कह सकते हैं बहुत सारी जगहों पर। आपको प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉलेज देना पड़ेगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में आप कैसा प्लेसमेंट हो रहा है, अगर नहीं पता है उनको तो वो आपको सबमिट करना पड़ सकता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो तो काफी कॉमन है, आपको देना ही पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर ID कार्ड, आपका ID कार्ड। इसके अलावा आपके साथ एक को बोरोवर भी होता है। अब ये को बोरोवर कौन है? आपके पेरेंट्स बन सकते हैं, गार्जियन बन सकते हैं, और वो को बोरोवर जो है वो साथ में आपके एजुकेशन लोन पे रहता है, उसके भी डिटेल्स और आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब आपको देना पड़ेगा, और आपका पैन कार्ड होना ही चाहिए, और आपको पैन कार्ड बना लेना चाहिए। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आप फिर से आधार कार्ड ये सब दे सकते हैं। इसके बाद आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी, जितना भी आपने 10, 12 में उठाया है मार्क्स। इसके अलावा आपने कोई रैंक कार्ड, आपके जिस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं उस रैंक कार्ड भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आप जो भी एग्जाम को क्रैक किए उसका आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। आपके अगर गैप सर्टिफिकेट है, मतलब आप 1-2 साल का जो है गैप ले रहे हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एजुकेशन लोन पे, नॉट इन द कॉलेज। इसके बाद पैन कार्ड जो है दोस्तों आपको देना पड़ेगा। पैन कार्ड में स्टूडेंट और आपका जो पेरेंट है उसका दोनों का देना पड़ेगा, जो भी आपका को बोरोवर बनने वाला है। इसके बाद रिक्विसाइड एग्जाम स्कोर कार्ड और प्रूफ ऑफ ऑब्टेनिंग, तो आपको देना पड़ेगा एग्जाम का जो भी आपने स्कोर कार्ड ये। इसके अलावा प्रूफ ऑफ ऑब्टेनिंग मतलब होता है कि जब अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हुआ है आपका, वो आपको देना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन देना पड़ता है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैनेजमेंट कोटा से तो क्या एजुकेशन लोन लगेगा? यस दोस्तों, आपका लग जाता है एजुकेशन लोन, वो भी आप एक किसी भी एग्जाम को आपने दिया तो वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद रिसीप्ट देना पड़ता है कि पेमेंट आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का आपने ऑलरेडी कर दिया है, तो इससे जो है आपका प्रूफ बनता है। और एट द एंड ऑफ द डे एक और डॉक्यूमेंट लगता है जिसका नाम है बोनाफाइड, ये बहुत ज़रूरी है। अब जो टॉप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनको कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, बट अगर कोई आप नॉर्मली है तो आपको देना पड़ेगा। उसमें जैसे कि सैलरी एम्प्लॉय है तो वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स का आपको दे सकते हैं। इसके अलावा ITR फाइल आपको देना पड़ेगा अगर आपके पिताजी बिजनेस करते हैं तो। फॉर्म 16 अगर आप जॉब करते हैं। 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप्स और 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद नॉन सैलरी के लिए ITR फाइल, ऑडिटेड बैलेंस शीट, और आपको जो है 12 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे इनकम टैक्स ये, और इशूड बाय तहसीलदार, जो बहुत सारे होते हैं जो जिनके पास कुछ नहीं होता, ITR ये सब नहीं होता। सो वो क्या कर सकते हैं, आपके काउंसलर को जाकर या तहसीलदार को जाकर आप कहेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट बना दीजिए कि मेरा 2 लाख 4 लाख का इनकम है, वो आपको बनाकर दे देते हैं। अब सवाल आता है क्या हमें एजुकेशन लोन लेना चाहिए? तो यस दोस्तों, अगर आप एजुकेशन लोन ले पा रहे हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए। कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके माता पिता पर इतना टेंशन हो और आप बहुत ही श्योर हैं कि आपको एक अच्छी जॉब लगेगी। सेकंड है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पूरा एजुकेशन लोन, या फिर आपको ये कॉलेज पूरा अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको नहीं लेना चाहिए एजुकेशन लोन। आप बहुत पे करते हैं। अब अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपए लेते हैं तो 10 लाख को आपको देते देते तक आपका वो पैसा कुछ 18 लाख 15 लाख 16 लाख भी हो जाता है, कभी कभी तो 20-25 लाख भी हो जाएगा। तो ऐसे में जो है आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं तो क्या ज़रूरत है ये पैसे लेने की, हम खुद ही दे देते हैं। बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते तो आप कर सकते हैं।
एजुकेशन लोन क्या फर्स्ट ईयर में ही लगाना पड़ता है, बाद में नहीं मिलेगा? नहीं, अगर आप सोचिए बाद में आपकी परिस्थिति खराब हो गई सेकेंड ईयर के बाद, फिर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तब भी आप लगवा सकते हैं। सो ओवरऑल में दोस्तों आज की पर्टिकुलर वीडियो में हमने काफी कुछ जाना एजुकेशन लोन के बारे में। बट अगर आप काउंसलिंग असिस्टेंस लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे असिस्ट करके एजुकेशन लोन लगवाना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर काउंसलिंग असिस्टेंस में रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है एंड अफोर्डेबल है। तो आप लोग जरूर रजिस्टर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के संग जिनको एजुकेशन लोन में असुविधाएं हो रही है।